भाई मेरा मेडिकल ना भाई आईटीबीपी लखनी वाला वही जो ग्रेटर नोएडा में उसी में था भाई। तो उसमें भाई मैं मेडिकल दे के आया हूँ भाई अभी। और मेरा रीमेडिकल था, तो आज 3 दिन में जाके क्लियर हो गया भाई। ये कागज़ तो है भाई मेरा, रीमेडिकल जो लगा था ना मेरा उसका, इसमें मेरा पॉइंट देके रीमेडिकल के चक्कर में। तो फिर अभी मैं क्लियर करके, और भाई ये है भाई, फिट का है भाई ये। दिख रहा हो तो बहुत बढ़िया, ना दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तुम्हें बता सकूँ भाई, मैं बहुत से भाई ने कमेंट करा कि यार क्या करना कैसे करना, लोकेशन क्या है, वेट का ये सब। तो भाई मैं तुम्हें शुरू से शुरू कर रहा हूँ भाई। भाई लास्ट एंट्री है ना भाई, तुम 9 बजे तक है ना, जिनका रीमेडिकल है ना उन लोगों को 9 बजे तक बुला रहे हैं। तो तुम 9 बजे तक पहुँच जाओ वहाँ। कोशिश करो 7 बजे का टाइम है, लेकिन अगर भाई कोई लेट हो रहा है तो 9 8 8 9 के बीच में पहुंचने की कोशिश करियो भाई। और वहाँ बैठा इसी तरह से रहे जिस तरह से आपके सीक्वेंस है ना, रोल नंबर है ना, उसी तरीक़े से बिठा रहे हैं वहाँ। अंदर चले गए भाई। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना भाई, क्या क्या चाहिए वहाँ। अगर किसी भाई के पास डिग्री नहीं है ना, टेंशन फ्री रहे भाई, चल पिल मार। बस फाइनल की मार्कशीट चाहिए, वो फाइनल की मार्कशीट ले रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा ना उसमें। और अपना 10th हो गया, 12th हो गया, और ग्रेजुएशन को हो ही गया। और अपना जो कास्ट का है वो, और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड देखने बस। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चाहिए है ना। उसके बाद में भाई जो कह रहे हैं कि एक दो कमेंट और थे कि SC ST का हमारा 10 साल पुराना है, ये चल जाएगा नहीं चलेगा। भाई तुम टेंशन फ्री रहो भाई, तुम्हारा चल जाएगा दोस्त। क्योंकि SC और ST का ना एक ही और बनता है भाई, OBC वगैरह और जो EWS है, इन सबको बार बार बनवाना होता है। तो तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा भाई लोकेशन, तो ये भाई CISF का है, ITBP नाम है, अंदर वो बहुत बड़ा कैंपस है। तो उसमें ना ITBP दे रखा है, क्योंकि ITBP में ही हो रहा हमारा RH हॉस्पिटल है उसमें है ना। तो लेकिन तुम CISF डालोगे ना, CISF सूरजपुरा, तो वो आ जाएगा भाई, वही लोकेशन है उसकी। दूसरा भाई जैसे तुम किसी भाई को ना नौकरी वगैरह की दिक्कत है, फ्लैट फुट की है, या फिर कोई पुरानी चोट है जिसका चिन्ह है, मान ले ये चिन्ह है, मान ले कुछ भी है, और उसका दे दिया भाई, रीमेडिकल दे दिया, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। मेरे ग्रुप में जब भी मेरा भी रीमेडिकल हुआ भाई, तो उसमें भाई 6 लड़कियां थी भाई। उनके किसी के नौकरी भाई इस तरह से पैर थे, किसी के इस तरह से, मतलब गीचो गैप तक था ऐसे ये, हाँ इस तरह से थे। और किसी को फ्लैट फुट था भाई, कोई फेल नहीं करा, सबको पास कर दिया भाई रीमेडिकल में। टाइम लगा था हमारा भाई, हमारा 3 दिन लग गए यार। पहले दिन, अब मैं पहला ही दिन था 15 को मेरा, तो उस दिन मैं बता दूँ थोड़ा क्या था कि हम रात को 4:30 5 बजे के बीच में फ्री करे थे, और सुबह कह दिया कि तुम्हारा रीमेडिकल है, दोबारा आओ। फिर दूसरे दिन भाई पूरी रात तो उस दिन जगे थे, दूसरे दिन 15 मिनट भी नहीं सोए, फिर लाइन में लग गए। फिर दोबारा फिर पूरा दिन खराब हुआ, उस दिन कुछ नहीं करा। तो आज 17 तारीख है, आज हो गया भाई, मालिक की दुआ है हो गया। तो सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी लोकेशन मैंने बता दी, रीमेडिकल का सॉल्यूशन दे ही दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई, अगर तुम्हारा यार वेरिकोज है ना, उस सब में दिक्कत आ रही है, बाकी आई का लेसिक का मैं बताऊंगा, थोड़ा रुक के बताऊंगा 1 मिनट ना। और वेट मेजरमेंट का भाई इस तरह का है, देख 5 किलो चल जा रहा है भाई। और हमारे में तो भाई, मेरे में 3 नंबर ग्रुप बना था, हमारे में था रवि सहरावत। तो उन सर ने हमारा वेट तो काउंट ही नहीं किया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और बाकी उन्होंने खान वान भी चेक नहीं किए थे। और जिन भाइयों ने अपना लेसिक वगैरह करवा रखा है ना भाई, PRK लेसिक स्माइल बहुत सी है, ये करवा रखे हैं भाई। मेरी जो गलती हुई थी ना भाई, वो मत करिए दोस्त, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो मैं करवा रखा है ना। तो अपना ड्रॉप रख लियो जो ड्राइनेस के लिए होता है ना वो, क्योंकि मेरे को पूरी रात 15 को नींद नहीं आई थी जिस दिन मेरा मेडिकल था। तो मैं सोया नहीं था, तो मैं सीधे उठ के चले गया वहाँ। तो वो मुझे याद था, मैं लेके गया था वहाँ, लेकिन मैं डाला नहीं, अपनी गोद पॉकेट में नहीं रखा उसे। तो भाई अपना पॉकेट में रख लियो, मौके बहुत मिलेंगे, अपना ड्राइनेस का डाल लियो, उससे क्या तुम्हारा विजन क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी। बाकी जिनको भाई देख आई में यार दोस्त बुरा लगे चल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 8 बंदे थे भाई, सिर्फ 2 पास हुए हैं। उनका एक जैसा जो राइट ही है ना, उसका 6/6 होनी चाहिए, 6/6 होनी चाहिए। और जो लेफ्ट थोड़ा, जो दूसरी आँख है ना, उसका 6/9 चल जाएगा भाई। पर राइट ही 6/6 चाहिए उसे। तो वो क्या करवा रहे हैं भाई, जैसे किसी ने PRK ये सब करवा रखा है ना, तो ड्राइनेस से आँख, हमारी आँखें सूखी तो होती है, बट वो ऐसे स्क्रब करवा रहे हैं यूँ, ऐसे बिल्कुल है ना, डीपली ऐसे देख भी रहे हैं, ऐसे इस तरह से ऐसे कर रहे हैं भाई। तो आँखें भी एकदम ब्लर हो जाता है। फिर वो सीधे ऐसे लाइन चार्ट है, तो इसमें नीचे नीचे की लाइन है, बीच की लाइन है, ये थर्ड लाइन है। तो इसमें से सीधे ऊपर उठा के, फिर इसमें उठा के, फिर इसमें उठा के, इस तरह से भाई मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी भाई। पर भगवान साथ था, पर कुछ भी मानो भाई, मेरा हो गया था वो,
आंखों का, क्योंकि ये मेरा पूरा ब्लर मार रहा था। मेरा वो था ना ड्रॉप जो बैग में रह गया था बाहर, मैं मौके नहीं मिले थे कि मेरा सर भी दर्द कर रहा था क्योंकि सोया नहीं था भाई। जो ये सब करवाता है ना उसको भाई प्रॉपर नींद चाहिए होती है भाई, तो इसकी वजह से दिक्कत बहुत आई थी, लेकिन हो गया था। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिन भाइयों का पीआर के अगर लेसिक वगैरह हुआ है तो वो अपना ड्रॉप साथ में रखियो भाई। और क्या रह गया, नौकरी हो गई, डॉक्यूमेंट हो गए। और ओबीसी वाले भाई जिनका है ना भाई, अगर तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है ना दोस्त, जैसे डेट पे या फिर नया तुमने बनवाया ईडब्ल्यूएस वगैरह, ईडब्ल्यूएस वालों ने, तो तुम ऐसा करना कि भाई जो असिस्टेंट कमांडेंट है ना या फिर कोई बड़ा अधिकारी है ना 3 स्टार वगैरह, उन सबको जाके समझिए भाई, वो समझेंगे तुम्हारी बातें। जो हेड कांस्टेबल है ना, जो बैठे तो वही है मिनिस्ट्री वाले जो आए वो, बट उन्हें तुम समझाओगे ना वो समझ जाएंगे और वहाँ तुम्हारा काम चल जाएगा। और डिग्री विग्री कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा तुम्हारा। लेसिक का बता दिया, वेट का बता दिया, और भाई लोकेशन, और तो कुछ नहीं भाई, टेंशन फ्री रहो दोस्त, कुछ नहीं है भाई, हो जाएगा आराम से, है ना। बस खुद पे भरोसा रखियो भाई। और जो मैंने 3 दिन गुजारे ना भाई, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है वहाँ। एक नंबर स्टाफ है भाई, बहुत शानदार। बस तुम तो है ना शांत रहियो भाई, नज़रों में मत गड़ियो किसी के भी, और खासकर असिस्टेंट कमांडेंट के, जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट वो कर रहा है ना, सब फ्लैट फुट तुम्हारी पूरी बॉडी चेकअप कर रहा है, उसकी नज़रों में मत कटियो भाई। क्योंकि मेरे से ये गलती हो गई थी, मैंने ऐसे वो इंस्पेक्टर दे 3 स्टार देखे, अब मुझे क्या पता ये फीता लग रहा है असिस्टेंट कमांडेंट का है। तो मैंने उससे सीधे पूछ लिया कि सर आप सीपीओ से लगे हो क्या। तो वो जाट था भाई, अब जाट की सटक गई। तो उसने कहा कि रुक जा थोड़ी देर में, अभी तुझे पता लग जाएगा मैं सीपीओ से लगाऊंगे या फिर यूपीएससी से लगाऊं। भाई सच में लगा दिया उसने पता। 3 दिन मुझे पता मैंने कैसे गुजारे वहाँ, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, खुद पे भरोसा रखो, टेंशन फ्री, मचा देंगे। तुम दरोगा हो यार, चिल पिल रहो, टेंशन मत लो भाई। बस वहाँ है ना भाई, जो सबसे बड़ी भाई है ना भाई, पेशेंस भाई, धैर्य रखो दोस्त, कुछ नहीं, टेंशन फ्री रहो भाई, हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो भाई और पूछ लियो भाई, मैं बता दूंगा जितना होगा। अगर और भी अगर आपको कोई भी डाउट हो भाई, क्योंकि मैंने 3 दिन गुजारे भाई, और तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है भाई वहाँ का, तुम देख लेना भाई। और कोई दिक्कत हो भाई, मैं एक लास्ट में कहूँगा भाई, टेंशन मत लो दोस्त, क्योंकि तुम टेंशन लोगे तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी और बहुत सी कलेश हो जाएंगे, इसलिए शांत रहना दोस्त, हो जाएगा भाई तुम लोगों का।